अब हम बात करेंगे एफएस मॉड्यूल को प्रॉमिस के साथ आप कैसे यूज कर सकते हैं। देखो, प्रॉमिस के साथ हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो होता है देन कैच के थ्रू और एक होता है एसिंक अवेट के थ्रू। तो आज की इस वीडियो में हम देन कैच के थ्रू आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि प्रॉमिस के साथ देन कैच के थ्रू आप कैसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एसिंक अवेट के साथ सीखेंगे एफएस कोर मॉड्यूल को आप कैसे यूज कर सकते हो। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, जब हम सिंक्रोनस तरीके से भी यूज कर चुके हैं एफएस कोड मॉड्यूल को, एसिंक्रोनस तरीके से भी यूज कर चुके हैं, तो प्रॉमिस के थ्रू यूज करने से हमें क्या फायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों, सिंक्रोनस तरीके से तो यूज करने का ड्रॉबैक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देखो, नॉर्मल आप एसिंक्रोनस ऑपरेशन के थ्रू आप यूज करते हो तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है, वो होती है नेस्टेड कॉल बैक हेल के रूप में, कि नेस्टेड कॉल्स बहुत सारी लग जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रीड के अंदर ही राइट कर रहे हो, राइट के अंदर ही रीड कर रहे हो, फिर उस रीड के अंदर फिर से राइट कर रहे हो। तो क्या होता है, जितनी ज्यादा नेस्टिंग होता चलता है, कि जितनी ज्यादा नेस्टिंग आप यूज करते रहते हो, उतना ही कोड को रीड करना मुश्किल हो जाता है, उतना ही कोड को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, और एरर हैंडल करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब जो इशू आते हैं एसिंक्रोनस तरीके में, इस सब को रिजॉल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है प्रॉमिस। तो प्रॉमिस से हम देन कैच के यूज करके हम अपने कोड को सिंक्रोनस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और इजी तरीके से अरेंज करना है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम एसिंक अवेट के थ्रू मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बाकी प्रॉमिस में दोनों तरीके मोस्ट यूजफुल है। देन कैच भी काफी यूज होता है आज के टाइम पे, और एसिंक अवेट न्यू टेक्नोलॉजी है तो वो तो यूज हर जगह हो ही रहा है। तो पहले मैं आपको सिंटेक्स समझा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसके कॉमन मॉड्यूल्स पे। कॉमन मॉड्यूल्स वही होते हैं क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ज्यादा कुछ इसमें एड ऑन नहीं है, बट इसका सिंटेक्स अलग है, बस वो आपको पता चलना चाहिए। सिंटेक्स आपका इसका भी अलग है और क्रिएट करने का भी अलग है। तो पहले मैं एफएस मॉड्यूल का सिंटेक्स बता देता हूँ आपको। एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ मैं एफएस प्रॉमिस कैच रख लेते हैं, कैच डॉट जेएस, इतना लिख लेते हैं एफएस प्रॉमिस कैच डॉट जेएस। इसका सिंटेक्स क्या है, पहले आप लिखो, एक वेरिएबल बना लो, एफएस करके एक वेरिएबल बना लिया, इजिकल टू रिक्वायर्ड डॉट एफएस डॉट प्रॉमिस। एक तरीका तो ये है इसको लिखने का, एक तरीका और बता देता हूँ। कॉन्स्ट करके लिखो एफएस, इतना इसको रख लो, एफएस इजिकल टू रिक्वायर्स, रिक्वायर के अंदर एफएस, और इसमें देखो याद रखना है प्रॉमिस। इस तरीके से आप लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, दोनों ही एक करेक्ट वे है। चाहे आप ऐसे इसको लिखो या फिर इसको ऐसे आप इंपोर्ट करो, दोनों तरीके से किसी तरीके से भी इंपोर्ट कर सकते हो। दोनों ही एक आपको सेम तरीका और सेम चीजें प्रोवाइड कराएगा। तो मैं आपको नॉर्मल इस तरीके से सिखा देता हूँ। पहले ये अभी कमेंट रहने देता हूँ जो आप इसको पढ़ पाएंगे इजिली। इस तरीके से भी हम इसको इंपोर्ट कर सकते थे। तो ठीक है सर, चलो अब पहला मेथड स्टार्ट करते हैं, क्रिएट और राइट करके देखते हैं कि प्रॉमिस के थ्रू आप क्रिएट कैसे कर सकते हो फाइल को, कैसे आप राइट कर सकते हो। तो सिंपल आपको क्या लिखना है, एफएस लिखना है, एफएस डॉट राइट फाइल। राइट फाइल लिखोगे, इसके अंदर फाइल का आपको नाम भी लिखना है। मैं फॉर एग्जांपल अभी अपने फाइल का नाम लिख देता हूँ, डेटा डॉट टीएक्सटी। तो इस फाइल के अंदर अभी हमें कुछ रिटर्न भी करना है, कुछ स्ट्रिंग में कुछ लिखना है, जैसे हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड नोड जेएस प्रॉमिस। ठीक है, इतना लिख देते हैं। एक हमने क्या करा, एफ एस डॉट राइट फाइल के अंदर एक फाइल क्रिएट करी डेटा डॉट टी एक्स टी की, उसके अंदर हमने ये कुछ लिख दिया। इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है टैब मार के डॉट देन। पहले डॉट देन में हमारा सक्सेस मैसेज आता है, डॉट कैच में हम एरर कैच करते हैं। डॉट देन इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद इतना लिखने के बाद एक एरो फंक्शन बनाएंगे। एरो फंक्शन बनाने के बाद इसके अंदर हम लिखेंगे कंसोल लॉग में कि हमारी फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है या फिर सक्सेसफुली रिटर्न हो गई है। तो इसलिए लिख दें फाइल रिटर्न सक्सेसफुली या फिर क्रिएटेड, या रिटर्न लिखो या फिर बैक स्लैश करके लिख देता हूँ क्रिएटेड, दोनों में से जो भी है। क्योंकि देखो अभी हमारी फाइल क्रिएटेड भी नहीं हुई है, तो राइट फाइल क्रिएट भी करता है और ओवर राइट भी करता है, ये ऑलरेडी आपको पता ही है। फिर इसमें दोबारा लिखेंगे डॉट कैच। डॉट कैच इसलिए लिखते हैं, इसमें हम एरर कैप्चर करते हैं। इसके अंदर लिखो सिंपल एरर, एरर करके बनाया, फिर एक एरो फंक्शन बनाया। एरो फंक्शन के बाद आप इसमें लिख सकते हो कंसोल डॉट एरर के अंदर कि क्या एरर आएगी। तो कंसोल डॉट एरर में लिखो एरर रिटर्न फाइल करके, इसमें ये जो इसके अंदर ब्रैकेट में एरर है यही आपको एरर प्रोवाइड करा देगा। डॉट देन में आप जो है आप मैसेज देखेंगे, सक्सेस मैसेज हुआ या फिर कोई डेटा हुआ, ये सब देन में। तो आपका जो पर्टिकुलर लॉजिक होगा ना वो देन के अंदर होगा, और जो आपका एरर वाली फाइल होंगी वो होगी कैच के अंदर। और इस तरीके से ही जैसा आप लिखते आए हैं उसी तरीके से हम फाइल को
राइट भी करेंगे और क्रिएट भी कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट भी करते रहो आप, इससे क्या होगा आपको अच्छा फॉर्मेट दिख जाएगा जो आपको होना चाहिए। चलो आप चला के देख लेते हैं। तो हम सिंपल लिखेंगे नोड, नोड के बाद fs.promise.catch, तो आप लिख जाएगा देखो फाइल रिटर्न एंड क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ उस फाइल के अंदर जो भी डेटा हमने यहाँ लिखा था वो फाइल के अंदर लिख जाएगा। इस तरीके से हम प्रॉमिस के थ्रू हम देन और कैच का यूज करके हम अपनी फाइल में कुछ भी चीज राइट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, कॉल बैक हेल का इशू कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देन कोच एक अलग है, यहाँ पे सक्सेस के मैसेज सब इसमें रहेंगे और कैच में सारे एरर मैसेज रहेंगे। तो एक सिंक्रोनस वे हो जाएगा कोड को लिखने का। इससे भी अच्छा सिंक्रोनस वे एसिंक अवेट में होता है, जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूँ। अभी के लिए समझ लो कि ये लेक्चर ये भी काफी यूज होता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ रीड करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल लिखना है fs.read फाइल। रीड फाइल में वही data.txt जो आपने फाइल बनाई है उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है आप इसको रीड कर लेंगे UTF-8 के फॉर्मेट से। UTF-8 फॉर्मेट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें दो मेथड होते हैं, इसमें भी एक देन और एक कैच, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे। देन में देखो एक पैरामीटर आ गया, देखो इसमें कोई पैरामीटर नहीं था देन के अंदर, एक सिंपल एरो फंक्शन था, एनोनिमस एरो फंक्शन। इसमें एक एरो फंक्शन में आपको एक डेटा नाम का एक पैरामीटर भी मिल रहा है। इस डेटा के अंदर ही आपको ये सारा जो लिखा हुआ है यहाँ वो इस डेटा के अंदर ही आपको मिलने वाला है। और इस कैच के अंदर आपको एक एरर मिलेगा, अगर एरर आया तो, अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको एरर मिल जाएगा, या कुछ भी XYZ रीजन होता है तो आपको यहाँ पे जो भी एरर आएगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। और आपका मैसेज सक्सेस हो गया तो आपको डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। इस तरीके से आप देन और कैच लिख सकते हैं। जैसे मैं चलाता हूँ तो देखो आपको इस तरीके का एक मैसेज मिल जाएगा, फाइल रीड सक्सेसफुली हेलो वर्ल्ड Node.js promises। इन दोनों में क्या अंतर था, देखो इसमें जो एरो फंक्शन था विदाउट पैरामीटर था, तो इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं आ रहा था। इसमें विद आर्गुमेंट आया और आर्गुमेंट के थ्रू आप डेटा रीड कर सकते हैं, क्योंकि आर्गुमेंट की जरूरत थी भी हमें। data.txt से हमें जो आर्गुमेंट मिला उसी को हमने यहाँ रीड कर लिया UTF-8 एनकोडिंग फॉर्मेट के थ्रू, ठीक है। आपने इतना काम कर लिया। इसको मैं चलो पहले मैं कमेंट कर देता हूँ, राइट की इशू की जरूरत, राइट की जरूरत है नहीं और रीड की भी जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अपेंड करना और सिखा देता हूँ, मतलब कोई भी चीज़ डेटा इसके अंदर अपडेट करना। उसके लिए क्या सिंपल लिखना है, fs.append डेटा। अपेंड डेटा के अंदर लिख दो किसके अंदर आपको डेटा अपडेट करना है, data.txt के अंदर हमें अपना डेटा अपडेट करना है। और इसके अंदर हमें न्यू लाइन में लिखना है दिस इज अपेंड टेक्स्ट, मतलब न्यू लाइन में मतलब इसके बाद हमें ये डेटा जो है उसके अंदर फाइल के अंदर ही लिखना है। इसमें भी दो मेथड होते हैं, डॉट देन में सिंपल आप कंसोल लॉग में इतना लिख देंगे, फाइल अपेंड सक्सेसफुली, कैच के अंदर आप एरर दिखा देंगे इस तरीके से। अब जैसे मैं इसको चलाऊंगा तो इसमें आपको एक मैसेज दिख जाएगा फाइल अपेंडेड सक्सेसफुली, इसका मतलब आपका डेटा इसके नीचे सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। तो इस तरीके से आप कुछ भी चीज़ें अपडेट कर सकते हो। लास्ट और फाइल को आपको डिलीट करना है, वो कैसे डिलीट कर पाएंगे, तो इसमें क्या है आपको चारों CRUD ऑपरेशन पता चल जाएगा, क्रिएट करना भी, रीड करना भी, अपडेट करना भी, डिलीट करना भी विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस, ठीक है। अब डिलीट कैसे करते हैं, fs.unlick लिखते हैं, जो भी फाइल डिलीट करनी है, data.txt फाइल डिलीट करनी है तो ये भी डिलीट हो जाएगी। बाकी मैं एक नई फाइल करता हूँ test.txt, क्योंकि हमारे इसके अंदर डेटा है तो ये डेटा वाली फाइल रहनी चाहिए। तो इसके अंदर मैं test.txt वाली फाइल डिलीट करना चाहता हूँ। इसके लिए भी दो पैरामीटर होते हैं इसके अंदर भी, एक देन और एक कैच। डॉट देन से आप फाइल को डिलीट सक्सेसफुली का मैसेज दिखाएंगे, डॉट कैच से आप एरर को कैच करेंगे। सिंपल जो है सेम मेथड है, सेम ही मेथड आते जा रहे हैं, बस देन में कहीं पैरामीटर होता है अगर हमें जरूरत पड़ती है, अदरवाइज पैरामीटर की जरूरत होती नहीं है। जैसे मैं इसको चलाऊंगा तो आपको दिख जाएगा, देखो फाइल डिलीट सक्सेसफुली, डिलीट हो चुकी है, यहाँ से भी जा चुकी है। तो आपने प्रोमिसेस के थ्रू FS कोर मॉड्यूल को यूज करना सीखा है। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोमिसेस के दूसरे पार्ट्स पे जाएंगे, एसिंक अवेट में। एसिंक अवेट का यूज करके हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो अपने दोस्तों का शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।